मीन फ्री पाथ क्या होता है? तो बेटा इसकी डेफिनेशन समझने के लिए पहले आप ये देखो, इसका मतलब होता है कि किसी गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या करते हैं बेटा? टकराते हैं। तो एक गैस का मॉलिक्यूल्स एक के दूसरे के साथ टकराया, फिर तीसरे के साथ टकराया, फिर चौथे के साथ टकराया, तो जो डिस्टेंस होगा, जैसे ये रहा डायग्राम बेटा, इससे समझो, ये रहा डायग्राम, ये लिया मैंने, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां से जो गैस का मॉलिक्यूल्स है बेटा, जैसे यहां से जो गैस का मॉलिक्यूल्स है बेटा, वो जो गैस का मॉलिक्यूल्स है वो ये ऐसे ये हिट किया, ठीक है ना? ये तो वैसे लिया था बेटा मैंने यहां, तो ये देखिए, ये यहां हिट किया, यहां से यहां हिट किया, यहां से यहां हिट किया, मॉलिक्यूल्स है ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। यहां से यहां हिट किया, यहां से यहां हिट किया, यहां से यहां हिट किया। आप ये भी कह सकते हो, लो बेटा अभी एक सेकेंड ये लो, कि ये जो आप ले रहे थे कि ये जो है हिट किया, ये तो ये क्या लोगे आप? कितना डिस्टेंस है? D1, ये D2, ये D3, ये D4, क्या बेटा? D4, तो D2 D3 प्लस D4 बाय कितना आ जाएगा बेटा नीचे? बाय कितना करोगे? बाय 4। तो एवरेज है डिस्टेंस का, देखो ये एवरेज नहीं है, ये किसका है? डिस्टेंस का। किसके बीच में? सक्सेसिव कोलिजन। क्या बेटा? सक्सेसिव कोलिजन। देखो ये इसके साथ कोलिजन, ये इसके साथ कोलिजन, ये इसके साथ, ये तो बच गया। ये देखो ये मिस हो रहा है, जो जिसके ऊपर हिट लिख रहा है बेटा वो हिट हो रहा है, वो टकराया है, तो इसका मतलब ये इसके साथ हिट हुआ है, फिर ये हिट हुआ है ऐसे, फिर ये हिट हुआ है, फिर ये हिट हुआ है, ये बच गया बेटा। तो इसका मतलब क्या है? ये एवरेज जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। आया समझ में? आया समझ बेटा? डायग्राम नहीं है कहीं पे, ये तो मैंने बनाया है, इसीलिए बेटा मैं आप इसको अच्छी तरह समझ लो। मतलब कि ये क्या है? एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द क्या? बिटवीन द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और कौन सा कोलिजन बेटा? कौन सा? रेगुलर कोलिजन। क्या बेटा? रेगुलर कोलिजन्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगा, रेगुलर कोलिजन होगा, उनका क्या निकाल देना है? एवरेज डिस्टेंस निकाल देना है, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो बेटा इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या बनेगी? क्या लिखेंगे? देखिए, द एवरेज था ना बेटा, एवरेज था D1 D2 D3 D4 का, तो क्या लिखोगे? द एवरेज डिस्टेंस, क्या बेटा? द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके द्वारा बेटा? बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, बाय द मॉलिक्यूल्स, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। लेकिन किसके बीच में बेटा? बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन का मतलब है बेटा सक्सेसफुल हिट होना, और जो बच गया वो मिस हो जाएगा। तो ये कहता है बिटवीन टू क्या बेटा? सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है बेटा? बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड क्या लिखेंगे? मीन फ्री पाथ। बेटा इसकी डेफिनेशन बच्चों को समझ में नहीं आती थी, और ना इसका डायग्राम था कोई, इसलिए समझ में नहीं आता था ये होता क्या है। अब आपको ये समझ में आ गया, डायग्राम से समझ में आ जाएगा भाई, यहां से ये कोलिजन, ये कोलिजन, ये कोलिजन, ये कोलिजन। तो एक और देखो, जहां कोलिजन हो रहे हैं ना उसी एरिया में, उसी को हमें ना क्या मान लेंगे? एक सिलेंड्रिकल एरिया। क्या ले लेंगे बेटा? एक सिलेंड्रिकल एरिया लेंगे, मतलब कि शॉर्ट सिलेंड्रिकल एरिया, शॉर्ट सिलेंड्रिकल एरिया विच इज स्वीप्ड आउट, विच इज स्वीप्ड आउट किसके द्वारा? बाय द हीटिंग मॉलिक्यूल्स, बाय द ट्रेजेक्टरी मॉलिक्यूल्स, बाय द
ट्रेजेक्टरी मॉलिक्यूल, ट्रेजेक्टरी में जो पाथ टकराया था बेटा उनका लेना बस आपने, उनको कंसीडर करके क्या बना लेना है, एक सिलेंड्रिकल, क्या बना लेना है, सिलेंड्रिकल एरिया ले लेना है। ओके बेटा, तो यहां पर कहता है आगे बेटा कि डेफिनेशन, देखो बेटा डेफिनेशन आ गई आपकी समझ में। अब बात करते हैं होता क्या ये, एक और डेफिनेशन आ जाएगी, ये लो जो अभी डेफिनेशन करी थी आपने, क्या किया था डायग्राम में देखना क्या थी, एवरेज ही तो है। द एवरेज ऑफ ऑल द डिस्टेंस, क्या लिखोगे, द एवरेज ऑफ ऑल द पाथ लेंथ बिटवीन द कोलिजन्स। भाई कोलिजन तो उनके बीच में क्या है, पाथ लेंथ d1 d2 d3 d4। तो क्या लिखोगे, द एवरेज ऑफ दी ऑल द पाथ लेंथ। तो डेफिनेशन दूसरी बेटा, द एवरेज ऑफ द, किसका बेटा, द एवरेज ऑफ, एक मिनट बेटा, द एवरेज ऑफ ऑल दी पाथ लेंथ बिटवीन, किसके बीच में, कोलिजन्स, बिटवीन कोलिजन इज कॉल्ड, क्या नाम दे दोगे, मीन फ्री पाथ, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। या डेफिनेशन भी समझ में आ गई तुम्हारे, या डेफिनेशन भी समझ में आ गई, अब क्लियर है, दोनों डेफिनेशन क्लियर होगी। अब बेटा मीन फ्री पाथ की जो है एक और डेफिनेशन देखिए, ये रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से, ऊपर भी लिख भी रखा है, ये मीन फ्री पाथ क्या होता है, लैम्डा होता है। तो लैम्डा बराबर बेटा हम लिख देंगे यहां पर, यहां ये होता क्या बेटा, डिस्टेंस जो है बेटा क्या लिखेंगे, मीन फ्री पाथ, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t, यहां आएगा बेटा, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t बटे में नंबर ऑफ, नीचे आएगा बेटा नंबर ऑफ कोलिजन्स, क्या आएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स। बट टी टाइम में कितना तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड करे, और टी टाइम में कितने कोलिजन हुए, 2 हुए 3 हुए, कितने कोलिजन हुए, समझ गए, वो आ जाएगा आपका मीन फ्री पाथ। ठीक है बेटा, अब करते हैं हम, या इक्वेशन नंबर आपकी 1 आ गई, यही निकालना, अब आपने यही चीज निकालनी है, यहीं से फार्मूला निकलेगा इसका। तो बेटा यहां जो है ये ले रखा है। अच्छा एक और डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन लिख दोगे, एक और तीसरी, रेशो दिखाई दे रही है, रेशो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल किसके द्वारा, बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन टाइम t टू द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। बेटा क्या लिख दोगे, द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन टाइम t टू द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। 3 डेफिनेशन होगी। अब चलते हैं बेटा आगे, हम क्या लेते हैं, लेट, ये जो स्विफ्ट आउट कर रहा है एरिया, अब जो टकराए थे गैस के मॉलिक्यूल, जहां कोलिजन हो रहा था, सिर्फ वो सिलेंड्रिकल एरिया मान लिया हमने, और उसका हम एरिया ले लेते हैं। तो एरिया क्या आएगा, पाई डी स्क्वायर, ठीक है, पाई डी स्क्वायर। तो बेटा लेट पाई डी स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द, किसका बेटा, इज एरिया ऑफ द शॉर्ट सिलेंडर, एरिया ऑफ द शॉर्ट सिलेंडर, जो किसके द्वारा स्विफ्ट आउट किया बेटा, स्विफ्ट आउट, एरिया ऑफ द शॉर्ट सिलेंडर विच इज स्विफ्ट आउट बाय द ट्रेजेक्टरी मॉलिक्यूल्स, बाय द ट्रेजेक्टरी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बाय द ट्रेजेक्टरी मॉलिक्यूल्स ऑफ द कोलिजन ट्यूब, ऑफ द कोलिजन ट्यूब, ऑफ द कोलिजन ट्यूब। ये क्या कंसीडर कर लिया हमने, कोलिजन ट्यूब, क्या कंसीडर कर ली भाई, अरे जहां कोलिजन हो रहा वो ले लिया बस, और उसको क्या मान लिया, एक सिलेंडर मान लिया, और इस सिलेंडर का नाम क्या बेटा, कोलिजन ट्यूब। क्या नाम बेटा, कोलिजन ट्यूब। तो ये हम लेंगे, लेट पाई डी स्क्वायर इज द एरिया, क्या बेटा, यू एरिया है विच इज स्विफ्ट आउट, द शॉर्ट सिलेंडर का एरिया, एरिया ऑफ द शॉर्ट सिलेंडर स्विफ्ट आउट बाय द ट्रेजेक्टरी मॉलिक्यूल्स ऑफ द कोलिजन ट्यूब।
बाय द ट्रेजेक्टरी मॉलिक्यूल्स, ये जो एरिया बेटा शिफ्ट आउट किया गया है किसके द्वारा किया गया है, ट्रेजेक्टरी जो आने वाले थे उन मॉलिक्यूल्स के द्वारा, बाय द ट्रेजेक्टरी मॉलिक्यूल्स ऑफ द कोलिजन ट्यूब, इस कोलिजन ट्यूब के। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या लिखना है बेटा, लेट, ये जो कवर्स करते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, v इंटू टी, विच द डिस्टेंस ट्रैवल कितने टाइम में, t टाइम में, क्योंकि v क्या बेटा वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की, तो हम यहां लिखेंगे vt, vt क्या बेटा इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम t, vt इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम t, क्योंकि वेलोसिटी गुणा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम का डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कितने टाइम में बेटा, t टाइम में कर लिया है। तो ये कहता है ना वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या बनेगा, ना वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बेटा बताना डिस्टेंस तो यो रहा और एरिया पाई डी स्क्वायर, लो एरिया, एरिया गुना डिस्टेंस वॉल्यूम, तो क्या बनेगा, क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, पाई डी स्क्वायर इंटू वी इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। भाई आगे समझ में बेटे, ठीक है। तो ये तो क्या एरिया था और यू क्या डिस्टेंस, एरिया गुणा डिस्टेंस क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। हम क्या मान के चलते हैं बेटा, नंबर डेंसिटी लेके चलते हैं कि सपोज हम लेते हैं बेटा, सपोज एन क्या बेटा, नंबर डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी क्यों है बेटा, नंबर ऑफ, अबे क्या आएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बटे में वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन बटे में वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ कोलिजन है, नंबर डेंसिटी ऑफ कोलिजन, एंड दैट विल बी टेकन एज स्मॉल एन ले लिया, और ऊपर हम नंबर ऑफ क्या ले लें बेटा, नंबर ऑफ कोलिजन, क्या ले लें बेटा, ऊपर हम नंबर ऑफ कोलिजन, नीचे वॉल्यूम कितना है, पाई डी स्क्वायर वी इंटू टी, इक्वेशन नंबर 3। भाई मेरे को बता रहा नंबर ऑफ कोलिजन कितने हैं, मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने हैं, नंबर ऑफ कोलिजन, अरे भाई आराम से, नंबर ऑफ कोलिजन कितना है बेटा, एन पाई डी स्क्वायर वी इंटू टी, इक्वेशन नंबर 4। आया समझ में भी। अरे भाई बेटे फार्मूला जो बनता था लिखो आता यू इसमें पुट करना, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा था, वीटी कितना ट्रैवल करेगा, वीटी, और नीचे इस फार्मूले में नीचे क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन भी कर दिया, डिस्टेंस भी कर दिया, फार्मूले पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, तो इक्वेशन 1 बिकम क्या आएगी बेटा, क्या बन जाएगी, नाउ इक्वेशन 1 बिकम क्या होगा बेटा, लैम्डा बराबर डिस्टेंस क्या आएगा, v इंटू टी बटे एन पाई डी स्क्वायर वी इंटू टी। हाँ भाई क्लियर है। अच्छा एक दिखाई दे रहा है आपको ऊपर से जो है आपका कैंसिल हो रहा है, वीटी हो गया कैंसिल, लेकिन बेटा इस इक्वेशन को नोट करना, ये इक्वेशन जो है यहां v इंटू टी और ये जो है एन पाई डी स्क्वायर v इंटू टी, इस इक्वेशन को आप अलग से नोट कर देना। अलग से नोट क्यों करना मैं बताऊंगा अभी आपको रीजन। इक्वेशन नंबर 5 वैसे तो कट गया आपका, वैसे तो कट गया आपका, क्या है लैम्डा, लैम्डा बराबर 1 बाय एन पाई डी स्क्वायर, एक फार्मूला यू आ गया इक्वेशन नंबर 6 जिसका आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे। ठीक है बेटा क्लियर है। डी क्या लेकर चलोगे बेटा, एन क्या नंबर डेंसिटी, एन क्या था नंबर डेंसिटी, डी क्या लेकर चलोगे बेटा, डी आपने चलना है लेकर साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डी क्या लोगे बेटा यहां
डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेकर चलना आपने। कलियर होगी? चलिए बेटा, अब ये तो इक्वेशन यूज करनी है, लेकिन मैंने ये एक बार तो काट दिया, एक बार रख लिया, उसका रीजन बताता हूं क्यों रखा बेटा। अभी जो एक बात ध्यान रखना है, ऊपर जो होती है उसको क्या बोलते हो आप? नोमिनेटर। नीचे का वाले ने क्या बोला करो? डिनोमिनेटर। ये कहता है कि नोमिनेटर के अंदर जो है बेटा, आप में जो वेलोसिटी दिखाई दे रही है, या वेलोसिटी है क्या? एवरेज। ऊपर वाले में कौन सी वेलोसिटी है? या बेटा यह कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है। और ये कौन सी है? रिलेटिव। कौन सी है बेटा? या रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान रखना मैंने जो बोले अभी। ये कौन सी है? एवरेज। और यह कौन सी है? रिलेटिव वेलोसिटी। एवरेज का रिलेटिव का आप सभी को पता है बेटा। जो आपकी वेलोसिटी होती है सिंपल, देखिए, और बाय एवरेज वेलोसिटी, ये दैट इज √2। क्या होता है? ये √2 होती है। कितनी होती है? √2। सिंपल वेलोसिटी। और ये कौन सी है? एवरेज वेलोसिटी। क्या है बेटा? ये √2। तो भाई निकालना। अब इस इक्वेशन में क्या बढ़ेगा? यह इक्वेशन क्या बन गई? अरे एवरेज बटे में भी 1/√2। तो बेटा आपकी इक्वेशन क्या आ गई? नाउ इक्वेशन 5 बिकम, इक्वेशन जो 5 है वो चेंज होगी। क्या बनेगी? लैम्डा बराबर है 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 7। बेटा कहीं बुक में तो ये नहीं पता ना, तो लोग बता दे ये रूट आया कहां तक, तू ये पूछ लिए बता दिया जाता कांस्टेंट है। नहीं भाई, ये आया कहां तक? ये आया, इसीलिए मैंने डेरिवेशन लोग गिनू रखी थी। एक बार तो वीटी तक वीटी काट दिया, ये भी यूज होगा। यस, लेकिन बेटा एक बात याद रखना कि ऊपर इस रिलेशन में जो ऊपर वेलोसिटी है वो कौन सी है? एवरेज है। और जो नीचे वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। एवरेज का रिलेटिव का क्या रिलेशन है बेटा? ये रिलेशन है। रिलेटिव और नीचे एवरेज कितनी होती है? √2 होता है। तो आपके पास यो इक्वेशन भी यूज करनी है न्यूमेरिकल के लिए, यह न्यूमेरिकल के यूज होती है। लेकिन ये कहां आया √2? ये नहीं पता, बताते हैं कोई भी कहीं से आया हो। क्या है? कांस्टेंट है। नहीं, ये कहां से आया बेटा? ये आया इस रिलेशन से कि ऊपर वेलोसिटी एवरेज और नीचे वेलोसिटी रिलेटिव। क्लियर हो गया पॉइंट? अब चलते हैं आगे। अब आगे आओ बेटा। एन के बताया, एन के बताया नंबर डेंसिटी, नंबर बटे वॉल्यूम तो दोगा। चलो, टॉपिक किसका है? मीन परिपात किसका है? गैस के मॉलिक्यूल्स का। भाई हम तो चलते नहीं, आप चलते हो या कोई और चला, गैस के पार्टिकल से चलेंगे। और गैस के पार्टिकल है तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर दो। अभी अरे भाई गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NKBT। RT होता ना? RT बता रखा मैंने, NKB के बराबर होगा बेटा। R बराबर है NKB। कराया था केस द वोल्टेज में क्वेश्चन। N नंबर ऑफ कोलिजन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी है। तो बेटा आप यहां तक ये काटोगे, आप देखो इस n की वैल्यू कितनी है? अरे इस n का मतलब कि n बटे v। तो बेटा ए लो, एक मिनट, लैम्डा बराबर 1/√2। n का मतलब क्या रहा है? n बटे v और पाई डी स्क्वायर। ठीक है भाई, आ जाए भी यहां n बटे v काट दो, इस v ने नीचे ले जाओ, n बटे v। तो p बटे क्या हो गया? KBT। p बटे KBT तो क्या आएगा? n बटे v बराबर है p बटे KBT। तो यहाँ टेक को ना बेटा। सो व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा कितना आया? KBT कहां जाएगा? ऊपर। क्या आएगा? KBT बटे में √2। क्या है बेटा इसकी जगह? अरे भाई पाई डी स्क्वायर इंटू में P इज द प्रेशर, के बी वोल्टेज में कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। भाई ये कई बुक में सीधा डायरेक्ट है, लेकिन बेटा ये आया कहां था?
ये डेरिवेशन कराया है, अच्छी तरह कर लेना इसको। लैम्डा बराबर क्या है बेटा, के बोल्टेजमैन कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, √2 पता लग गया कब आया। ऊपर जो वेलोसिटी थी वो एवरेज और नीचे वेलोसिटी रिलेटिव थी, पाई डी स्क्वायर। ये भी न्यूमेरिकल में यूज करना आपने। तो ये था बेटा आपका इंपॉर्टेंट, कई चीज ऐसे थे न्यूमेरिकल में आती है बेटा इसकी। अब ये कहता है कि हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी काटनी है, क्या निकालना बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अरे भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी काटनी है तो निकल जाएगी, पता ही है बेटा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी यहां एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे वी बटे लैम्डा, वी बाय लैम्डा। वी क्या है, वेलोसिटी। वी क्या बेटा, वेलोसिटी है, निकल जाएगा, क्या दिक्कत है भाई, निकल जाएगा, हो गया ही तो। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है डेफिनेशन, रेस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल टू द क्या है, मीन फ्री पाथ। क्या बेटा, यो मीन फ्री पाथ है। तो बेटा डेफिनेशन, या फिर नंबर ऑफ कोलिजन, क्या बेटा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसको हो रहा है, टाइम पीरियड का, किसको हो रहा है, टाइम पीरियड का। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं तो यह डेफिनेशन। भाई फ्रीक्वेंसी ना मैं ये लिख सकूं v गुणा 1 लैम्डा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 1 लैम्डा की वैल्यू पहली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन था बेटा, ये वाली, ये सॉरी ये वाली कौन सी है, छठी इक्वेशन। क्या बनेगा, नीचे क्या था, n पाई 1 बाई लैम्डा की वैल्यू। हाँ भाई क्या वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है 1 बाय n पाई डी स्क्वायर। अरे 1 बटे लैम्डा की क्यों चाहिए, n पाई डी स्क्वायर। तो यहां क्या बन जाएगा, v गुणा n पाई डी स्क्वायर। याद रखना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आई, v इंटू n और पाई डी स्क्वायर, ये आएगी आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का पता लग गया, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, वो था आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, पता क्या इसका डेरिवेशन नहीं है ना, तो ये समझ में आता था भाई होता क्या है। ये सिंपल ये बात थी डेफिनेशन में भाई, द सक्सेसिव कोलिजन के बीच में द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। लेकिन ऐसे थोड़ी समझ में आता है बेटा। आप डायग्राम कर लिया आपने, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई गैस के जो मॉलिक्यूल्स है क्या बार कोलिजन करे, चाहे 4 बार करो चाहे 5 बार करो, जो जिनके साथ कोलिजन हुआ तो वो तो हीट है, जो एरिया हीट होया उस एरिया में जितने मॉलिक्यूल्स है उनका क्या मान लिया, सिलेंड्रिकल एरिया ले लिया। ठीक है, उस एरिया का क्या काट लिया हमने, वॉल्यूम, भाई कितने हुए इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बेटा, तो हमने जो लैम्डा की जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या दी थी, लैम्डा की डेफिनेशन दी थी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी बटे में नंबर ऑफ कोलिजन। यार इससे सारा एक्सप्रेशन निकला, कर लोगे।